घटना उस समय की है जब मैं पटंडा ब्लॉक के देहात बोडाम में कोऑपरेटिव एक्सटेंशन अफसर था। मैं टाटा नगर से रोज आना जाना करता था। उस दिन शाम 4 बजे बोडाम से अपनी राजदूत मोटरसाइकिल से टाटा जा रहा था। रास्ते में पहाड़ी है, सड़क काफ़ी टूटी हुई थी। सड़क की मरम्मत का कार्य चल रहा था। मैं किसी तरह से रोड क्रॉस कर रहा था कि करीब आधा फरलांग रह गया जिसे मैं पार नहीं कर सका। मैंने देखा कि दूर से सामने साइड से एक जीप भी आ रही थी। उसे भी वही अड़चन थी। रास्ता क्रॉस करने के प्रयास में वे लोग भी थे। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उसने अपनी जीप वहीं से वापस मोड़ ली। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। जाना तो था ही, साहस नहीं हो रहा था कि आगे रास्ता मिल पाएगा कि नहीं। मैं घर कैसे पहुंचूंगा। चिंता की रेखाएं मन मस्तिष्क पर छा गई। अतः मैंने भी मन ही मन गुरुदेव को याद करते हुए अपनी बाइक खेतों की रास्ते की ओर बढ़ा दी। खेतों की मेड़ों के ऊपर चल रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। दिमाग कुछ सोचने करने की स्थिति में नहीं था। उसी हड़बड़ाहट की स्थिति में मेरा दिमाग से कंट्रोल हट गया। गियर लगाना चाहिए था पर गलती से न्यूट्रल लग गया। नीचे गहरी खाई थी। मैं खाई में गिर गया। उसके पश्चात मेरे ऊपर मोटरसाइकिल गिर गई। उस समय वहां पर कोई नहीं था। मैंने पूरी तरह से सोच लिया कि आज मेरा अंत निश्चित है। जब व्यक्ति चारों तरफ से हताश एवं निराश होता है, इस समय केवल भगवान को याद करता है। मैं मन ही मन अपने आराध्य गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा। इतने में मेरा ध्यान टूटा। मुझे जीप की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जीप में बैठे सारे लोग बाहर निकल आए और मुझे देखा। वे खाई में उतरे और पूछा, आपको निकाल दें खाई से? मेरे लिए उनके शब्द किसी वरदान से कम न थे। मैंने बिना समय गंवाए झट से हाँ कर दी। वे 4 लोग थे। चारों ने मिलकर पहले मोटरसाइकिल उठाई और किनारे कर दी, फिर मुझे सहारा देकर उठाकर ऊपर लाए। मैं अपने आप उठ गया। लगा कि मुझे अधिक चोट नहीं आई है। मैंने देखा कि मैं ठीक हूँ। मैंने उन लोगों को धन्यवाद दिया। उन लोगों ने कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, हम लोग भी आपकी तरह रास्ता ढूंढते इधर आए हैं। चलिए आपको घर तक छोड़ देते हैं। मुझे लगा गुरुदेव ने इन लोगों को हमारे लिए ही भेजा है, नहीं तो आजकल सहायता मांगने पर लोग अनसुना करके चले जाते हैं। ये लोग बिना कहे सुने इस वीरान सुनसान स्थान पर मेरी रक्षा करने आ पहुंचे। मैंने कहा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तब उन लोगों ने कहा, पहले गाड़ी स्टार्ट करके तो देखिए। मुझे भी लगा शायद ये लोग सही कह रहे हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन लोगों ने फिर कहा, भाई साहब आपको चोट लगी होगी, जीप में चलिए। मैंने धन्यवाद करते हुए स्वयं चले जाने की बात कही। इसके बावजूद उन लोगों ने कहा, अच्छा आप बाइक से चलिए, हम आपके पीछे चलते हैं। इस प्रकार उन लोगों ने मुझे समीप के एक गांव बहादुर डीह तक पहुंचाया। जब उन्होंने देख लिया मैं ठीक तरीके से जा रहा हूं, वे अपनी दिशा में वापस लौट गए। मैं गुरु सत्ता की असीम कृपा से अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो रहा था कि अनजान व्यक्तियों ने परिवार से अधिक आत्मीयता दिखाई एवं खाई से निकालकर एक गांव तक सकुशल पहुंचाया। आज के समय में यह शायद संभव नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुदेव ने दूत भेजकर मेरे जीवन को संकट से मुक्त कराया। अगर गुरुदेव की कृपा नहीं होती तो मेरी जीवन रक्षा न हो पाती। यह सोचकर आज भी मैं रोमांचित हो उठता हूँ। प्रस्तुति सिद्धेश्वर प्रसाद, रांची, झारखंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।